वंदे भारती भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुनी जलियांवाला बाग घटना के नायक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की कहानी। आज की कड़ी समर्पित है जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह पर। श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पावन प्रतीक अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यहाँ हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। इसी स्वर्ण मंदिर के पास है जलियांवाला बाग। इतिहास गवाह है, यहीं 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों का वहशियाना कहर सैकड़ों निहत्थे लोगों पर टूटा था। इस खूनी मंजर को जवानी में कदम रख रहे उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था और सौगंध खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। जवाना हिंद दया, जवाना हिंद दया, ओए शेरा वे मंगदी भारत मां, वे मंगदी भारत मां, लव तेरा वे दुश्मन पाई बैठे ने, वे दुश्मन पाई बैठे ने, घेरा तू अद जा गजवज ओए, तू अद जा गजवज, छाती तान वे तेनू मन जाए ओए, वे तेनू मन जाए कुल जहान। जवाना सुन सीमा दी, जवाना सुन सीमा दी, कूक वे टुर जा फड़ के ओए, वे टुर जा फड़ के, हथ बंदूक वे छौनी दुश्मन दी, वे छौनी दुश्मन दी, दे फूक के तुयो दुश्मन ओए, के तुयो दुश्मन, ऐथों कढना के जिंदा एक भी ओए, के जिंदा एक भी नहीं हो छड़ना, तू अद जा गजवज ओए, तू अद जा गजवज, छाती तान वे तेनू मन जाए ओए, वे तेनू मन जाए कुल जहान। जवाना देश पे आ, जवाना देश पे आ, तेनू वेखे वे तेरे हाथ वतन दे, वे तेरे हाथ वतन दे, लेके बचा ले देश नू ओए, बचा ले देश नू, जिंदड़ी दे के वे तेरियां नहीं रीसां, वे तेरियां नहीं रीसां, मेरे मखना वे कर दे दुश्मन दा, वे कर दे दुश्मन दा, कर सकना तू अद जा गजवज ओए, तू अद जा गजवज, छाती तान वे तेनू मन जाए ओए, वे तेनू मन जाए कुल जहान। जवाना हिंद दया, जवाना हिंद दया, ओए शेरा वे मंगदी भारत मां, वे मंगदी भारत मां, लव तेरा वे दुश्मन पाई बैठे ने, वे दुश्मन पाई बैठे ने, घेरा तू अद जा गजवज ओए, तू अद जा गजवज, छाती तान वे तेनू मन जाए ओए, वे तेनू मन जाए कुल जहान।
सुन सीमा दी जवाना सुन सीमा दी कूक वे टुर जा फड़ के ओए वे टुर जा फड़ के हथ बंदूक वे छौनी दुश्मन दी वे छौनी दुश्मन दी दे भूख के तूयो दुश्मन ओए के तूयो दुश्मन ऐथों कढना के जिउंदा एक भी ओए के जिउंदा एक भी नहीं हो छड्डना तू वध जा गज वज ओए तू वध जा गज वज छाती ताण वे तैनू मन जाए ओए वे तैनू मन जाए कुल जहान। उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में 26 दिसंबर 1899 में हुआ। इनकी माता का नाम नारायण कौर था, पिता का नाम था टहल सिंह। माँ बाप ने बच्चे का नाम रखा शेर सिंह। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था साधु सिंह। कुछ वर्षों बाद ही दोनों के सर से मां का साया उठ गया। मुफलिसी ने दोनों बच्चों और पिता टहल सिंह को रोजगार की तलाश में गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जल्दी अपने बापू हालात उन्हें भी निकल गए। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। सेंट्रल खालसा अनाथालय अमृतसर। बच्चों के पिता के दोस्त चंचल सिंह ने दोनों को यहां दाखिला दिलवा दिया। वर्ष था 1907। यही दोनों भाइयों को अमृत छकाया गया और नाम दिए गए उधम सिंह और मुकुंद सिंह। यहाँ के वातावरण ने ही उधम सिंह ने सारे संस्कारों का बीजारोपण किया। उसने आत्म संयम और अनुशासन के तहत 5 का केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण के महत्व को समझा। पढ़ाई लिखाई, साइकिल मरम्मत, कारपेंटरी, दस्तकारी और चित्रकारी में उसका खूब मन लगता। इसी बीच बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अमृतसर में ही उधम सिंह ने किशोरावस्था में कदम रखा। यहीं सिख गुरुओं की शिक्षाओं और बलिदानों को आत्मसात करके वो एक सच्चा इंसान बना। इस समय तक पहले विश्व युद्ध का डंका बज चुका था। तकरीबन 40,000 भारतीय सैनिक अंग्रेजों की कमान में इस युद्ध में भाग ले रहे थे, जिनमें ज्यादातर पंजाब के थे। भारतीय नेताओं का मानना था कि इसके एवज में उन्हें मिलेगा स्वराज्य का तोहफा, पर मिला रॉलेट एक्ट। न दाद न फरियाद न जमीन न वकील। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में विरोध की तैयारियां होने लगी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। सर माइल्स इरविंग ने इसकी सूचना माइकल ओडवायर को भेज दी, जो उस समय लाहौर में पंजाब के डिप्टी गवर्नर जनरल थे। Yes, detention, deportation to Kitchelu and Satyapal to Dharmasala. Yes, yes. माइल्स, मेरा आदेश है कि किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को धर्मशाला पहुंचा दो, उन्हें वहीं रोको। डर है कि कहीं गदर के आसार न बन जाएं। तुरंत कार्रवाई करो। गिरफ्तारी की खबर सुनकर स्थानीय जनता उनकी रिहाई के लिए सड़कों पर उतर आई। यकायक प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। पुलिस ने गोली चला दी। 30 लोग मारे गए, जिनमें एक महिला समेत 5 अंग्रेज भी शामिल थे। सरकारी दफ्तरों और बैंकों को तोड़ा फोड़ा जाने लगा। गांधी जी समेत सभी भारतीय नेताओं ने भी रॉलेट एक्ट को सिरे से नकार दिया। जगह जगह उसके विरोध में सभाएं होने लगी। सर माइकल ओडवायर ने अमृतसर की बागडोर अत्यंत क्रोधी और निर्दयी अफसर जनरल रेनाल्ड डायर को सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी का त्योहार। हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। मकसद था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई की मांग करना। ठीक इसी समय उधम सिंह अपने साथियों के साथ लोगों को पानी पिला रहा था। बंदूक से हुकूमत नहीं चलेगी। जनरल डायर सेना की एक सशक्त टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। किसी चेतावनी के उसके हुक्म पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की ये बाढ़ 15 मिनट तक चली और हजारों लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग शाम 5:30 बजे। सुप्रसिद्ध पंजाबी कवि नानक सिंह उस हादसे के वक्त खुद मौजूद थे और बच गए थे। उनकी कुछ ये पंक्तियां जलियांवाला बाग की हिंसा का वर्णन करती हैं। ਭੀੜੇ ਰਾਹ ਹਨ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਥੇ।
राम कृष्ण की धरती पर पापी ने पांव पसारा है, पापी ने पांव पसारा है। पढ़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। इस धरती को हथियाने का उसने आज विचार किया, इस भारत को धमकाने का उसने बड़ा प्रचार किया है, उसने बड़ा प्रचार किया। उत्तर में वो खड़ा हिमालय टक्कर लेने वाला है, यहाँ हजारों वीर लड़ेंगे, उसने हमें न जाना है, उसने हमें न जाना है। राम कृष्ण की धरती पर पापी ने पांव पसारा है, पापी ने पांव पसारा है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। वीर शिवाजी के पोवाड़े हमने घर घर गाए हैं, महाराणा प्रताप के मारू बाजे खूब बजाए हैं, बाजे खूब बजाए हैं। रणभेरी बज उठी कटबोमन ने हमें पुकारा है, हमलावर गद्दारों का अब काम न बनने वाला है, काम न बनने वाला है। बड़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। हम न किसी का मुल्क चाहते, हमें किसी से बैर नहीं, हम पर जो चढ़कर आएगा उस दुश्मन की खैर नहीं, उस दुश्मन की खैर नहीं। कश्मीर से अंतरीप तक यही हमारा नारा है, हिंद महासागर की लहरों ने लो यही पुकारा है, सुन लो यही पुकारा है। राम कृष्ण की धरती पर पापी ने पांव पसारा है, पापी ने पांव पसारा है। पढ़ो जवानों आज विदेशी ने हमको ललकारा है, हमको ललकारा है, हमको ललकारा है। जनरल डायर ने अपने इस कुकृत्य को उचित ठहराते हुए दावा किया कि हिंदुस्तानियों को सबक सिखाना जरूरी था और ये बिना आतंक के नहीं हो सकता था। उधम सिंह की आत्मा कराह उठी। इस घटना ने उधम सिंह की जिंदगी के रुख को ही बदल दिया। सरोवर में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र किया और शहीदों के लिए प्रार्थना की, और यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे की। ये वो दौर था जब भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। उधम सिंह भी इन क्रांतिकारियों के महासंग्राम का योद्धा बनना चाहते थे, पर विडंबना देखिए, गैर लाइसेंसी शस्त्र रखने के जुर्म में 30 अगस्त 1927 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला,
बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग। और जिस वर्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, उसी वर्ष उधम सिंह की जेल से रिहाई हुई। 3 वर्ष तक उधम सिंह पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह कहते हैं, उधम सिंह शहीद भगत सिंह तो हमेशा प्रेरणा लेते रहे। उधम सिंह अपनी जेब में भगत सिंह की तस्वीर रखते थे, जो कि उनके गहरे दोस्ताने का प्रतीक था। सरदार उधम सिंह अंग्रेजी भाषा के मर्मज्ञ थे। किताबें पढ़कर ही उन्होंने रूस और अमेरिकी क्रांति के बारे में जाना कि कैसे लोगों ने राजतंत्रों को उखाड़ फेंका था। कैलिफोर्निया के विदेशी भारतीयों द्वारा स्थापित गदर पार्टी के भी वे सदस्य थे। उन्होंने पासपोर्ट कैसे हासिल किया, ये भी मिस्ट्री है। ब्रिटिश पुलिस की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार उधम सिंह कश्मीर के रास्ते ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस होते हुए अंततः 1934 में लंदन पहुंचे। सतनाम शेफर्ड्स बुश का गुरुद्वारा। लंदन पहुंचने के बाद उधम सिंह सबसे पहले यहीं आए। गुरुद्वारे की अनुमति से अपने शुरुआती दिन उन्होंने यहीं गुजारे। तत्कालीन सेक्रेटरी शिव सिंह जोहल उधम सिंह के बहुत करीब थे। इनके सभी भारतीयों से अच्छे संबंध थे। उधम सिंह ने लंदन में कई जगहों पर काम किया, जिसमें एक रेस्टोरेंट भी शामिल था। वो एक पंजाबी बांके नौजवान थे, जो किसी अंग्रेज से कम नजर नहीं आते थे। ब्रिटिश सरकार की नजरें हमेशा उन पर बनी रहीं। उधम सिंह ने एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदकर रिपेयर कर ली, जिससे उनके स्वच्छंद आवागमन की समस्या हल हो गई। उन्होंने केशों का भी त्याग कर दिया और पगड़ी पहनना भी बंद कर दी। लेकिन हाथ के कड़े और कृपाण को नहीं त्यागा। Hi, come on, show me around your country. इस बदले हुए वेश में उधम सिंह ने अपने जीवन यापन के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए। एक फिल्म में तो उन्होंने एक सह कलाकार के रूप में काम भी किया। वे कभी भी अपना राज किसी पर जाहिर नहीं करते थे और न ही अपने मकसद के बारे में किसी को पता लगने देते थे। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी
जिसे तुझको वो याद करता रहा। गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के, तेरी राह में लेकर खुशी, वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम एन ऑर्फन। कुछ अंग्रेज भी उनके अच्छे मित्र बन गए थे। ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आई एम नॉट अ ब्रिटिशर। व्हाई नॉट वी गो समवेयर एल्स? ओके। टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। What are you doing in London? You'll come to know very soon. कोई जान पहचान वाला उनसे पूछता कि लंदन में क्या कर रहे हो, तो वो टाल कर कहते एक दिन मालूम हो जाएगा। सालों बाद उधम सिंह अपने एक पुराने मित्र से मिलने गए। भाजी मैं उधम। आओ जी, जी आया नू। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, बैठो। कहाँ रहे अब तक? कभी शिप में काम किया, कभी फैक्ट्री में, जहाँ भी जैसा भी काम मिला करता रहा। असली काम कब करोगे? बहुत जल्दी। खुश रहो और अपने कामों का अंजाम दो। जनरल डायर को जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी मानते हुए ब्रिटिश आर्मी से निष्कासित कर दिया गया। माइकल ओडवायर को डरबन भेज दिया गया, पर इसके बावजूद भारत के बारे में व्याख्यान देने के लिए वो अक्सर लंदन आया करते थे। लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें माइकल ओडवायर भी थे। उधम सिंह को वर्षों से इसी दिन का इंतजार था। उन्होंने ठान लिया कि इस मौके को वो किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। उन्होंने वाहेगुरु से प्रार्थना की, हे वाहेगुरु, जब तक मैं अपना मिशन पूरा न कर लूं, मुझ में कोई कमजोरी ना आने देना। सायंकाल 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। एक किताब में रिवॉल्वर छुपाकर उधम सिंह ने हॉल में प्रवेश किया। बैठक के समाप्त होते ही लोग उठ खड़े हुए।
ओडवायर मंच की ओर बढ़ा। सर माइकल ओडवायर को मारकर उधम सिंह ने अपनी सौगंध पूरी की। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हरगिज़ पूरी है तैयारी। कर्म से आगू मरम से आगू, देश की खातिर धर्म से आगू। देश ही धर्म करम है मेरा, देश ही धर्म करम है मेरा। अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आम आदमी की नजर में उधम सिंह रातों रात महानायक बन गए। जून 1940 से 31 जुलाई 1940 तक उन्हें पेंटोनविले जेल में रखा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। जेल में उन पर कई पाबंदियां लगा दी गईं। यहां तक कि शाकाहारी होने के बावजूद उन्हें मांस खाने पर मजबूर किया गया। उन्होंने भूख हड़ताल भी की। जेल से अपने एक मित्र को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा था, मुझे अपने किए पर अफसोस नहीं है। मैं देश का सिपाही हूं, मरने से नहीं डरता। अदालत में दलील देते हुए उधम सिंह ने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था को ललकारा। मिस्टर सिंह, आर यू गिल्टी? मैं हत्या का कसूरवार नहीं। मैंने माइकल ओडवायर को मारकर बतौर एक सैनिक अपने देश की बेइज्जती का बदला लिया है। अदालत ने प्रेस को आदेश दिया कि उधम सिंह के बयानों को न छापा जाए। 31 जुलाई 1940 को पेंटोनविले जेल में उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। वाहिगुरु। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरी शादी मौत से होने वाली है। मेरे गुरु और मेरे दोस्त भगत सिंह को शहीद हुए 10 साल हो गए हैं। मरने के बाद उन्हें वहीं मिलूंगा, ऊपर, जहां वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। गुलाम भारत में क्रांति की एक और चिंगारी को बुझा दिया गया, लेकिन आजाद भारत ने इस चिंगारी को सितारा बना दिया। सन 2013 को यूनाइटेड किंगडम के तात्कालिक प्रधानमंत्री कैमरून ने जलियांवाला बाग को भेंट दी थी और इसे शर्मनाक घटना कहा था। अप्रैल 2019 को यूनाइटेड किंगडम के करीब 70 से अधिक सांसदों ने फॉरेन सेक्रेटरी जेरेमी हंट को एक पत्र लिखा था। उसमें कहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल हो रहे हैं। निःशस्त्र अहिंसक जमाओं को सारे रास्ते रोककर डायर ने गोलियां बरसाई थी। भीड़ इतनी थी कि एक एक गोली 4-5 लोगों को मार रही थी। 8 से 10 मिनट तक गोलियों की बौछार हो रही थी। जब गोलियां खत्म हुई तब गोलीबारी खत्म हुई। हमारे देश को इस शर्मनाक घटना के लिए हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद स्मारक भारत के 3 प्रमुख धर्मों हिंदुत्व, इस्लाम और सिखिज्म की एकता का समन्वय। सुनाम में उधम सिंह का घर अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि शहीद साडे सांझे हुंदे हन, कंबोज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वालों हर हीला किया जा रहा है कि शहीद उधम सिंह दे सोच नूं घर घर पहुंचाया जाए। 30 जुलाई ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਦਮਕਦ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। उधम सिंह का गांव सुनाम आज हर देश प्रेमी का तीर्थ स्थल बन चुका है। 1992 में भारत सरकार द्वारा जारी उनके नाम का टिकट उनकी देशभक्ति पर मुहर लगाता है। 60ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जाती है। श्रृंगारा सिंह जलियांवाला बाग के एकमात्र जीवित चश्मदीद गवाह। उनके पोते बलराज सिंह अपने दादा के बारे में बताते हुए कहते हैं, 1919 में गोली चली, इन्हों के बाद गोली लगी। राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बापू श्रृंगारा सिंह को सम्मानित किया। आज फिर बैसाखी है।
कनक की फसल कटने को तैयार है। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने वालों का हुजूम है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने जुल्म और सितम से टक्कर लेने के लिए खालसा का निर्माण किया था। डुल पैंदी है जवानी, सिंह मशहूर सारे दिंदे ने सलामी। एक एक सिंह सवाला की उत्ते पारी, एक एक सिंह सवाला की उत्ते पारी, बैरियां दा दिल तेज धड़केगा। चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा। हनेरियां तूफाना अगे सिंह नहीं डोलता, सिंह जैसे सूरमा नहीं कोई जग बोलदा। लड़ना भी आउंदा है ते मरना भी आउंदा है, पर जिद लई सूली चढ़ना भी आउंदा है। दोग सीना बैरियां नू ललकारांगे, गिण गिण थक जोगे ने असीं मारांगे। इक्कियां गुलां दी असीं साह च उतारी है, जान तो भी ज्यादा साडी आन सानू प्यारी है। जंग दे मैदान विच जदों उतरेगा, जंग दे मैदान विच जदों उतरेगा, बिजली तो ज्यादा अज कड़केगा। चक ले हुण हथियार ते अज सिंह गरजेगा। 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 गरजेगा ते अज सिंह गरजेगा। गरजेगा ते अज सिंह गरजेगा। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका नाम शेर सिंह था। माता पिता की मृत्यु के बाद वो सेंट्रल खालसा अनाथालय अमृतसर आए और उन्हें उधम सिंह नाम दिया गया। जलियांवाला बाग का नरसंहार उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और इसका बदला लेने की उन्होंने अपने मन में ठान ली थी। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ओडवायर आने वाला था। उधम सिंह ने हॉल में प्रवेश किया, तब उनके हाथ में एक पुस्तक थी। उस पुस्तक में पन्ने काटकर एक पिस्तौल रखी गई थी। ओडवायर का भाषण खत्म होते ही उधम सिंह ने पुस्तक से पिस्तौल निकालकर मंच की तरफ दौड़ते ओडवायर पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली हृदय में और दूसरी दाहिने फेफड़े में लगी और ओडवायर की वहीं पर मौत हो गई।
उधम सिंह से एक चाकू, डायरी और कुछ गोलियां बरामद की गईं और बरामद सामग्री स्कॉटलैंड यार्ड की ब्लैक म्यूजियम में रखी गई हैं। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटानविले जेल में फांसी दी गई। लेकिन ये बात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से छुपा कर रखी थी। आजादी के कई वर्षों बाद जुलाई 1974 में उधम सिंह के अवशेष दिल्ली लाए गए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पूरे राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से पंजाब लाते वक्त लाखों की तादाद में लोगों ने इस देश के सिपाही के अंतिम दर्शन किए। उनका अस्थि कलश जलियांवाला बाग में रखा गया है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। आज भी हर साल जलियांवाला बाग के गुमनाम शहीदों की याद में शहीद दिन मनाया जाता है। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने दोनों बाजुओं से खंजरों का काम ले। चमन के वास्ते चमन के बागबां शहीद हो, चमन के वास्ते चमन के बागबां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पहाड़ तक भी कांपने लगे तेरे जुनून से, तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो, जमीन नहीं तेरा वतन है आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। सर्वधर्म एकजुट होकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़े, ये सरदार उधम सिंह की चाहत थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे एक हैं, ये जताने के लिए वे खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद कहलाते थे। उधम सिंह के सम्मान में उत्तराखंड के जिले को उधम सिंह नगर का नाम दिया गया है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सरदार उधम सिंह की वीरता और देश के प्रति जुनून आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मौत तो दुनिया में आती है उन्हें जिनके जीने का कोई मकसद नहीं। जिंदगी भर तो तेरा एहसान था, मौत को भी कर दिया तूने हसीन। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे भारती। अभी आप सुन रहे थे जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह की कहानी।
भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी। रेडियो रूपांतरण, संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था और प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।